हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अपना 12th क्लास का मैथ जो हमारा चैप्टर मैट्रिसेस चला हुआ है उसकी मिसलेनियस की एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिवन है, शो दैट। हमें ये शो करना है वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड जो एन है वो हमारा बिलोंग कर रहा है एन में से, मतलब जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है स्टूडेंट, हम वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें ए गिवन है, ए जो है वो क्या है 0 1 0 0, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। अब जो हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें क्या करना है, ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई में और एचबीएसई में दोनों में ही 6 मार्क्स में आ जाता है कई बार। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सोल्व करते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। यानी कि वैल्यू सबसे पहले 1 लेते हैं, फिर के लेते हैं और उसको k+1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको कैसे करेंगे। हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे प्रूव करेंगे स्टूडेंट हम इसको। इसमें क्या होता है, एन की वैल्यू सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। पुट एन इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, एन की जगह 1 रखेंगे स्टूडेंट। देखिए, ए आई प्लस बी ए की पावर एन 1, यहाँ एन था तो एन की जगह 1 रखना है, हमने 1 रख दिया। इक्वल टू ए की पावर 1 आई प्लस 1 ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। इधर सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ए की पावर 1 ए, 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या देता है 1, तो हमारे पास क्या बचा बी ए। देखिए स्टूडेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही हमारा राइट हैंड साइड में आ चुका है। तो हम अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दिस इज ट्रू, thus this result is true for n इक्वल टू 1। अब किसके लिए अज्यूम करके चलते हैं स्टूडेंट, हम k के लिए। लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम ये मान के चलते हैं कि n इक्वल टू k के लिए जो रिजल्ट हमारा ये वाला ये ट्रू है। अब हम n की जगह k पुट करेंगे इसमें। देखिए कैसे, ए आई प्लस बी ए की पावर k इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। ये हमने k के लिए वैल्यू रिजल्ट जो है वो ट्रू मान लिया है। अब देखिए हम इसको प्रूव करेंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है कि k+1 के लिए भी यह क्या हो, ट्रू हो। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए, अब हम लिखते हैं वी शैल शो, हम शो करेंगे रिजल्ट 1, जो हमारा 1 रिजल्ट है, इज ट्रू फॉर
n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी वो ट्रू हो। कब? वेन एवर इट इज़, जब यह n इक्वल टू के लिए ट्रू है। देखिए स्टूडेंट, अब हम जो वैल्यू है n की जगह क्या रखेंगे, अपने के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन। तो हमारा देखिए स्टूडेंट, हमने के प्लस वन रख दिया। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड में था वो भी वैल्यू के प्लस वन के लिए ट्रू आनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, हम इसको ए की पावर आई प्लस बी ए, हमने क्या किया, जब बेस हमने ये पावर के प्लस वन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर वन। हमने क्या किया, पावर को अलग अलग कर दिया मल्टीप्लाई में, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, हमने अलग अलग कर दिया। अब ये वैल्यू हम पीछे वाली अपनी इक्वेशन 3 से पुट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 3 में ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू थी वो अब हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या थी, वो ए की पावर के आई प्लस के, ए की पावर के माइनस वन, बी ए, ये हमारे पास वैल्यू थी। और जो साथ चल रहा है उसको हम ऐसे ही चलाते हैं, ए आई प्लस बी ए। ये स्टेप समझने का स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया। जो पीछे के की वैल्यू थी थर्ड इक्वेशन में वो हमने रख दिया, इस चीज़ की जो वैल्यू थी हमारे पास। अब हम इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे, ए के आई इंटू ए आई प्लस, पहले हमने इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे, ए के आई प्लस, सॉरी, ए के आई मल्टीप्लाई बी ए प्लस, अब हम इसको इससे करेंगे, देखिए कैसे, के ए के माइनस वन इंटू बी ए मल्टीप्लाई करेंगे ए आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए इंटू बी ए। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको सोल्व करेंगे बस, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सोल्व करना है। देखिए आई को जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई ही देगा। यहाँ पे ए की पावर के है, यहाँ पे ए की पावर वन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई। यहाँ सोल्व करके हमारे पास ये आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ एज इट इज़ ऐसे कैसा ही आएगा भी, ए की पावर के आई बी ए, ये हमने ऐसे रख दिया। अब यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है ए की पावर के माइनस वन, यहाँ पे है ए की पावर वन, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, के ए की पावर के बी ए आई, ये हमारा बच चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे इसको, प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये आएगा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो ए स्क्वेयर की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास ए गिवन है वो क्या गिवन है, देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। जो हमारे पास ए गिवन था वो क्या गिवन था, 0 1 0 0। जब हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, वो क्या आएगा हमारे पास, 0 1 0 0, मल्टीप्लाई करना है हमने, 0 1 0 0, ये बंद कर देते हैं हम। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 0 को भी 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, ये सब क्या बन जाएगी स्टूडेंट, 0 0 0 0। मतलब हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, 0 आ जाएगी। तो ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, ये तो हो गया है 0। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास क्या टर्म बचेगी, ए के प्लस वन आई, एक तो ये बचा हुआ है, प्लस एक ये बचा हुआ है हमारे पास। ये देखिए यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ए की पावर के कॉमन है, और क्या कॉमन है, बी ए बी कॉमन है, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा के, तो के प्लस वन यहाँ बच गया, और ये क्या हो गया, ये 0 हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा बचा हुआ था हमने वो लिख दिया।
अब आप कहोगे यहाँ पे आई भी तो कॉमन था, वो हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स चली हुई है, आई का मतलब होता है 1, तो हम वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लिखना चाह रहे तो वो भी आपकी मर्जी है। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, ए के प्लस 1 इंटू आई, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रही है। और यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, ए के बी ए, आई आइडेंटिटी हम नहीं लिखते, के प्लस 1, ये 0 ऐसे कैसे। अब देखिए हम थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लेते हैं। ए के प्लस 1 आई प्लस, इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के प्लस 1 माइनस 1 बी की पावर ए के प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको कैसे लिख दिया, के प्लस 1 मतलब प्लस 1 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ये क्यों करा हमने, क्योंकि इससे एकदम से क्लियर होता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू आ चुका है। तो स्टूडेंट जो हमें रिजल्ट ट्रू करना था वो आ चुका है, तो हम लिखेंगे 10, इधर जो चल रहा था वो लिख देते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 के लिए। अब हम लिखेंगे 10, रिजल्ट, जो रिजल्ट 1 था हमारा, इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रिजल्ट था वो प्रूव हो चुका है, और जो हमें प्रूव करना था वो भी प्रूव हो चुका है। हमें यही प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल बन जाए, इसके इक्वल बन जाए, और हमारा रिजल्ट बिल्कुल टोटली प्रूव हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 अपना लिख लिया है। हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है इस फॉर्म में, देन हमें प्रूव करना है ए की पावर एन इस मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी हम स्टूडेंट्स बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन ही प्रूव करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। We shall prove the result by the principle of mathematical induction। अभी जो हमने काम किया है स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में, वही हम इस क्वेश्चन में दोबारा करेंगे, लेकिन उसमें इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो मैट्रिक्स में देखिए कैसे होगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। ए हमें गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको अब जो हमें गिवन है वो लेके चलते हैं। हम इस ए की पावर एन ये भी लिख लेते हैं जो हमें गिवन है मैट्रिक्स 3n माइनस 1 3n माइनस 1 3n माइनस 1 3 की पावर n 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 माइनस 1। हम इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देते हैं। तो हम इसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट, पुट n इक्वल टू 1। देखिए पुट करते हैं, ए की पावर 1 इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 3 की पावर 1 माइनस 1 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 3 की पावर 1 माइनस 1। ये हमारा आ चुका है। अब देखिए 3 की पावर 1 माइनस मतलब 3 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0, आंसर क्या देता है स्टूडेंट 1। तो हमारे सारी जगह क्या आ जाएगा 1 1 1। इसी टाइप से हर जगह आ गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो प्रूव हो चुका है n इक्वल टू 1 के लिए। तो हम लिख देंगे n इक्वल टू 1 इज ट्रू। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको एज्यूम किसके लिए करके चलेंगे, लेट अस एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू। ये हम मान के चले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर k इक्वल टू 3 k माइनस 1 k माइनस 1 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1। अब हम कुछ नहीं कर रहे स्टूडेंट, सिर्फ n की जगह हमने क्या रख दिया है, k रख दिया।
3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। अब हमें रिजल्ट प्रूव किसके लिए करना है, ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नाउ वी शैल शो दैट n equal to k plus 1 is also true whenever n equal to k is true, k is true। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन करते हैं a की पावर k प्लस 1, क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। इसी तरह से हम सारी जगह लिख देते हैं, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। हमने लिख दिया स्टूडेंट। इसको सोल्व करके मतलब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखते हैं वो क्या आना चाहिए। 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। ये तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए स्टूडेंट। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड है a की पावर k प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a की पावर 1, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ऐसे ही हम पावर को तोड़ भी सकते हैं। अब देखिए जो a की पावर k की वैल्यू थी वो ये वाली है स्टूडेंट, a की पावर k की वैल्यू वो हम यहाँ रख देते हैं 3k माइनस 1। हम सारी जगह ऐसे ही रख देंगे स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। अब देखिए जो a की वैल्यू है वो रख देते हैं, क्या थी a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। दो मैट्रिक्स है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा जो बनेगा वो भी हमें पता चल चुका है क्या बनेगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड से। देखिए 3 की पावर k माइनस 1 को जब 1 से करेंगे, देखिए स्टूडेंट हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1। हमने इसको इससे कर दिया, तो सारी सेम है तो ऐसे ही लिख देंगे सारी जगह, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1। देखिए स्टूडेंट जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखना था वो लिख दिया है। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये आएगा, फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे ये आएगा, फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा। ये मैंने स्टूडेंट इधर जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट लिख दिया। देखिए यहाँ 3k माइनस 1 इंटू 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने खाली 3k माइनस 1 इंटू 1 नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आती है। इधर तो मैंने आपको शो करके दिखा दिया, इधर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर भी डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए स्टूडेंट अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा देखिए आप बड़े ध्यान से। अब ये कितनी बार है, ये 3 बार है, तो हम क्या आएगा मेरे पास 3 इंटू 3 की पावर k प्लस माइनस 1, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। ये भी 3 बार है, सारी जगह ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट हमारा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है। ये स्टेप आपके इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने ये 3 इंटू क्यों लिखा है, क्योंकि ये कितनी बार था 1 2 3, तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 ही तो। देखिए स्टूडेंट हमने प्लस कर दिया है, ये आपके इजीली समझ में आ गया होगा कि मैंने ये 3 इंटू 3k माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 बार है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार 3k माइनस 1, 3 बार 3k माइनस 1, ऐसे मैंने लिख दिया। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है वो भी लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या आएगा। इसकी पावर क्या 1, सारों की पावर 1 चल रही है, पावर लगा दी मैंने। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा मेरे पास 3k माइनस 1 प्लस 1, 3k माइनस 1 प्लस 1,
3k-1 प्लस 1, 3k-1 प्लस 1, 3k-1 प्लस 1, 3k-1 प्लस 1। ऐसे यहाँ लिख देंगे हम, जल्दी जल्दी लिख देते हैं स्टूडेंट हम। ये हमने लिख दिया। अब ये इससे कैंसिल हो गए सारे, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो हम लिख देंगे। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 3 की पावर k, 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 पावर k, 3 की पावर k। और यही हमारा रिजल्ट था जो प्रूव करके आना था। तो स्टूडेंट हम लिख देंगे n इक्वल टू k+1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर रिजल्ट 1। जो हमारा 1 था उसके लिए ये ट्रू हो चुका है। तो अब जो हमारा आंसर है वो आ चुका है बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट, वो भी एज इट इज़ ही होगा। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी एज इट इज फर्स्ट और सेकंड की तरह ही होगा। तो इसलिए मैंने ये आपको करके दिखा दिया है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी जा रही थी स्टूडेंट। देखिए कैसे किया मैंने, आप एक बार समझ लीजिए। ए हमारे पास ये गिवन था, हमें प्रूव करना था ए एन इस मैट्रिक्स के इक्वल वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। तो सोल्यूशन इसका मैंने किया हो स्टूडेंट, वी शैल प्रूव, वही मैंने लिखा कि हम इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे। जो हमारे पास ए था मैंने वो लिख लिया। अब जो मुझे प्रूव करना था मैंने वो लिख लिया, टू प्रूव इसके लिए मुझे प्रूव करना था। अब एन की वैल्यू क्या लेके चलता हूँ मैं, एन इक्वल टू 1 इन रिजल्ट 1। एन को 1 रखूँ मैं इसमें, इस इक्वेशन में। जब मैंने n की जगह 1 लिखा तो a की पावर 1, यहाँ पे n की जगह 1 लिख दिया सारों में। देखिए जब मैंने सोल्व किया इसको तो ये हमारे पास ये आ गया 3 - 4 1 - 1, जो कि मेरा क्या आ चुका है, a ही आ चुका है। तो रिजल्ट ट्रू हो चुका है n इक्वल टू 1 के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम मान के चलते हैं कि वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। तो वही मैंने लिखा, लेट अस अज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू। तो a की पावर के n की जगह हम क्या रख देते हैं, k रख देते हैं, सिर्फ वही रख दिया मैंने अपने रिजल्ट 1 में जो 1 रिजल्ट लेके चला था। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि n इक्वल टू k+1 के लिए भी वो ट्रू हो। तो मैंने वही लिखा a k+1, n की जगह मैंने k+1 रख दिया। देखिए यहाँ पे जो k था उसकी जगह k+1 रख दिया, तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेके चला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास a k+1 था, a k+1 मैंने ले लिया। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। देखिए ए के इंटू ए, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए के की जो वैल्यू थी मेरे पास ये वाली मैंने यहाँ पे रख दी, और जो ए की वैल्यू थी वो रख दी। अब दो मैट्रिक्स है, बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो को हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम से। वही मैंने करा है, देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एज इट इज़। ये हमने काम बहुत बार कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट मैं इसकी सोल्यूशन करूँगा सिर्फ। देखिए कैसे मैंने सोल्यूशन किया, मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1 3, 3 × 2 के 6 के, -4 के, ऐसे कैसे -4 को जो 1 से किया -4 को 2 के से करेंगे -8 के, -4 के इंटू -1 4 के, ऐसे ये करा है। 3 के ऐसे कैसा लिख दिया, ये भी 1 को जब एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। -4 को जब के से करेंगे -4 के, -1 को जब 1 से करेंगे -1, -1 को जब -2 के से करेंगे +2 के। अब इसको सोल्व किया सिर्फ मैंने, देखिए 6 में से 4 गए 2 के। अब मैंने सोल्व करके ये लिख दिया जो कि इजी है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1। यहाँ से मेरा -4 कॉमन था, मैंने बाहर लिख दिया, अंदर बचा k+1। ये k+1 एज इट इज लिखा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, -2 के ऐसे कैसे लिखा, -1 को मैंने लिख दिया -2 + 1, लिख सकता हूँ इसको भी। ये मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही प्रूव करनी होती है वो चीज़। तो अब देखिए मैंने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से कॉमन लेऊंगा तो ये k बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1, वही मैंने लिखा। और जो ये वाला 1 था ये मैंने पीछे एज इट इज लिखा हुआ है। ये तो ऐसे कैसे ही लिख दिया, जो ऊपर था वही
ऐसे इसमें लिखा। अब यहाँ भी देखिए मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा प्लस का 1, और जो ये 1 चल रहा था ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ak प्लस 1 था वो सेम आ चुके हैं, ये दोनों हमारे सेम आ चुके हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया, हैंस n इक्वल टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू फॉर रिजल्ट जो हमारा था 1 के लिए वो प्रूव हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, हम 4th क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी मेरे पास सिमेट्री मैट्रिसेस दी हुई है, प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो। देखिए प्रूव करते हैं स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, सिमेट्री दी हुई है, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। ये तो हमें गिवन ही है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस में आना चाहिए ए बी माइनस बी ए। यही कंडीशन होती है ना स्टूडेंट, कि स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आना चाहिए उसी मैट्रिक्स के। तो हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रूव करना है वही मैं लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इसकी। ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज ओपन करता हूँ स्टूडेंट। मुझे पता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा, अलग अलग होगा। तो ये कैसे ओपन होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, ये अपोजिट होता है, मतलब कैसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। जब मैंने एक्सरसाइज 3.3 कराई थी उससे पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कराई थी, वो आप चेक कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। ऐसे ही ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के। बी ट्रांसपोज बी के। और अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, ये ए बी माइनस बी ए। और ये ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, माइनस ए बी माइनस बी ए। मतलब जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसका ट्रांसपोज माइनस में आ गया उसी मैट्रिक्स के। तो ये क्या हो जाती है, हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, आप लिख दो हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ ख़त्म हो चुका है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, वो आप लोग करिएगा। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ईजिली समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।